स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और हम लोग शुरू करने वाले हैं स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। तो शुरू करते हैं। स्लेट्स्की के अनुसार प्रतिस्थापन प्रभाव की व्याख्या। और ये जो हम व्याख्या कर रहे हैं, ये एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, आखिर जब एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी तो ये उस समय प्रतिस्थापन प्रभाव का डायग्राम वो किस प्रकार का होगा। तो इसे एक चित्र की सहायता से समझते हैं हम लोग। इस प्रकार से ये हो गया एक्स अक्ष, मूल बिंदु O, ये हो गया वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा और वाई अक्ष पर वाई वस्तु की मात्रा। शुरू में मान लीजिए कि जो एक्स वस्तु की जो कीमत है वो मात्र 8 रुपये है, और जो वाई वस्तु की मात्रा है वो मान लीजिए वो 15 रुपये है। इस प्रकार है। तो यानी एक्स वस्तु वाई की अपेक्षा सस्ती है और वाई वस्तु एक्स की अपेक्षा महंगी है। तो यानी एक्स का उपभोक्ता अधिक मात्रा में उपभोग करेगा और वाई का कम मात्रा में करेगा। मान लीजिए कि वाई की वो मात्र OR मात्रा का उपभोग कर रहा है और एक्स की ON मात्रा का उपभोग कर रहा है। तो इस कीमत रेखा पर इसे हम नाम देंगे PL, कीमत रेखा। तो यहां से वो इस बिंदु पर उपभोग कर रहा है यहां पर, और इस बिंदु को एक तटस्थ वक्र स्पर्श करेगा यहां से इस प्रकार यहां पर। तो इसे हम नाम देंगे E संतुलन बिंदु, और उदासीनता वक्र इसे IC फर्स्ट हम नाम देंगे। ओके। तो अब क्या हुआ, अब एक्स वस्तु की जो कीमत है वो महंगी हो जाती है, यानी एक्स वस्तु की जो कीमत है वो महंगी हो जाती है। यानी एक्स वस्तु अब इस वक्त मान लीजिए वो 25 रुपये की हो जाती है। अब यहाँ पर 25 रुपये की, जहाँ पहले 8 रुपये थी और वाई वस्तु 15 रुपये की मिलती थी। अब एक्स वस्तु 8 रुपये से बढ़कर 25 रुपये की हो गई है। तो अब क्या हुआ कि वाई वस्तु अब एक्स की अपेक्षा सस्ती हो गई है। तो अब जैसे ही एक्स वस्तु महंगी हुई तो एक नई कीमत रेखा इस प्रकार से यहाँ से यहाँ आई। इसे हम नाम देंगे PL1। लेकिन उपभोक्ता का संतुलन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस जो PL1 रेखा है इसे मूल बिंदु से इस तरफ, यानी ई संतुलन बिंदु की तरफ इस तरफ खिसकाया जाएगा, ताकि उपभोक्ता की वास्तविक आय को स्थिर रखा जा सके और उपभोक्ता अपने पुराने वस्तुओं के संयोग यानी ई को प्राप्त कर सके। लेकिन वह अपने ई बिंदु को प्राप्त नहीं करता है या वस्तुओं के ई संयोग को प्राप्त नहीं करता है। वो कोई किसी दूसरे संतुलन बिंदु को चुनता है या दूसरे वस्तुओं के किसी अन्य संयोग को चुनता है जिस पर उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। तो यहाँ से एक नई कीमत रेखा खींची जाएगी इस प्रकार से। तो अब इस बिंदु पर क्या होगा कि उपभोक्ता यहाँ पर
अपना संतुलन बिंदु स्थापित करेगा और यहाँ इसे एक तटस्थ वक्र इस प्रकार स्पर्श करेगा। इसे नाम देंगे हम E1। ये बिंदु हो जाएगा हमारा E1 और ये हो जाएगा IC2 यानी दूसरा उदासीनता वक्र। और यहाँ पर ये x वस्तु की ON1 मात्रा का उपभोग कर रहा है और y की OR1 मात्रा का उपभोग कर रहा है E1 बिंदु पर, यानी x की अब यहाँ पर कम मात्रा का उपभोग कर रहा है और y की अब अधिक मात्रा का उपभोग कर रहा है। यानी उपभोक्ता अपने पुराने संतुलन बिंदु E को नहीं चुनता है फिर से दोबारा, बल्कि वो किसी दूसरे उदासीनता वक्र पर पहुंचकर अपना संतुलन बिंदु स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि इस E1 बिंदु पर E की अपेक्षा अधिक संतुष्टि मिल रही है उसे, इसीलिए उसने E की अपेक्षा E1 बिंदु को चुना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो क्या है। तो x वस्तु का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो ON वस्तु की मात्रा का घटकर ON1 होना और y वस्तु की बराबर OR वस्तु की मात्रा का बढ़कर OR1 होना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है। ये यानी यहां से देखेंगे कि पहले शुरू में क्या था, जब x वस्तु सस्ती थी तो उपभोक्ता ON मात्रा x की लेता था और जब y वस्तु महंगी थी तो मात्र OR मात्रा वह y की का उपभोग कर रहा था। अब क्या हुआ, अब x वस्तु 8 रुपये से बढ़कर 25 रुपये की हो गई, तो यानी x वस्तु महंगी हो गई। अब महंगी होने पर क्या हुआ, एक नई कीमत रेखा P डैश और L डैश के रूप में खींची गई, जिस पर उपभोक्ता का नया संतुलन बिंदु E1 बना। तो इस E1 बिंदु पर अब x वस्तु की उपभोक्ता ने मात्रा, जहां पहले ON लेता था, अब ON से घटाकर मात्र ON1 कर दी, क्योंकि x वस्तु अब महंगी हो गई है। और जो y वस्तु पहले OR उपभोग कर रहा था, अब y वस्तु x की अपेक्षा सस्ती होने पर OR से बढ़ाकर OR1 कर दी। तो ये जो x की ON से मात्रा का घटकर ON1 होना और y वस्तु की मात्रा OR से बढ़कर OR1 होना ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहलाता है, स्लेट्स्की के अनुसार, यानी x वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर।